नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। साथियों, क्या उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ की अंत होने वाली है? कुल मिला के बात करें, सवा दो महीने बाद योगी की राजनीतिक पारी बतौर मुख्यमंत्री, बतौर सीएम, उस पर विराम लग जाएगा, या फिर नरेंद्र मोदी के सपने पर योगी आदित्यनाथ कोई ग्रहण लगा देंगे? दरअसल योगी आदित्यनाथ के करीब 3.5-4 वर्षों से करीब योगी आदित्यनाथ की उनकी कार्यकाल करीब 7-7.5 वर्ष का हुआ है बतौर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। उसमें से आधे समय ऐसा रहा है जिसमें आपने अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, टेलीविजन मीडिया पे, प्रेस मीडिया में योगी वर्सेस मोदी, मोदी वर्सेस योगी और शाह, योगी, ये लगातार चर्चाएं सुनते आ रहे होंगे 2019 के लोकसभा के आसपास से कि अब मोदी जी योगी जी को हटाने वाले हैं, अब शाह को योगी खटक रहे हैं। लेकिन जब जब चुनाव नजदीक आए, चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव हो या 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो, ये चुनाव उत्तर प्रदेश और लखनऊ से ज्यादा महत्वपूर्ण दिल्ली दरबार के लिए हो जाता है। जी हां, 2019 के लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने का सपना नरेंद्र मोदी जी का दोबारा था। 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव था, तो वो जीतना जरूरी था कि अगर वो हार गए तो 2024 का लोकसभा चुनाव हाथ से निकल जाएगी। तो ऐसी परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह कंधे पर हाथ रख करके थोड़ा कदम ताल करते हुए योगी आदित्यनाथ के साथ नजर आने लगे। योगी आदित्यनाथ भी जब भी ऐसी चर्चाएं जोर पकड़ी अन्य अन्य प्लेटफॉर्म पे, तो मोदी जी की तारीख में कसीदे कटने लगे। कई बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच के ऊपर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने माननीय आदरणीय विश्व के सर्वाधिक प्रधानमंत्री के तौर पे इतने बार संबोधन किया कि जो ट्रोलर्स हैं या जो आलोचक हैं नरेंद्र मोदी को, वो काउंट करने लगे योगी आदित्यनाथ ने कितना माननीय विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री के तौर पर संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन इन सबसे अलग हटकर के यह चर्चा क्यों आज की जा रही? दरअसल जो नया संकेत, जो नया मैसेज है, वो शुभ नहीं होता है योगी आदित्यनाथ के लिए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, और इसके साथ एक बात और कि योगी आदित्यनाथ भी जो संकेत लखनऊ से जारी कर रहे हैं, अगर उन सारे संकेतों को नरेंद्र मोदी जी के रडार अगर पकड़ लिया हो तो वह संकेत भी कहीं ना कहीं बेहतर नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए। अब इन दोनों संकेतों के बीच जो कॉन्ट्राडिक्शन जो होता है, उस कॉन्ट्राडिक्शंस को अगर समझे और उस कॉन्ट्राडिक्शंस को समझने के लिए ये सारी बात को जानना जरूरी हो जाता कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विकल्प के रूप में या विरोधी के रूप में, या फिर योगी आदित्यनाथ सबसे कई लोग असहमत हो सकते हैं, तो उसके लिए और कोई वैकल्पिक शब्द जिसके साथ योगी आदित्यनाथ जो है अच्छी नींव नहीं रही है, जिसके साथ योगी आदित्यनाथ का संबंध मधुर नहीं बताए जाते हैं, उन सभी को दिल्ली के भीतर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई है और योगी आदित्यनाथ को उससे दूर रखा गया। अब ऐसे में सवाल ये नहीं होता है कि करीबियों को रखा गया, योगी जी को दूर कर दिया गया। योगी आदित्यनाथ जैसे महत्वपूर्ण ऐसे सूबे के मुख्यमंत्री जिसका दिल्ली का रास्ता जहां से तय होता है, उन्हीं के समकक्ष कम महत्वपूर्ण राज्यों के मुख्यमंत्री को उस कमेटी में रखा गया है। हम आपसे बात कर रहे हैं मैनिफेस्टो के लेकर, घोषणा पत्र समिति जो बीजेपी ने बनाती है, भारतीय जनता पार्टी। उस समिति के भीतर मुख्यमंत्रियों की बात अगर करें पहले, उस समिति के भीतर गुजरात के मुख्यमंत्री, उस समिति में असम के मुख्यमंत्री, उस समिति के भीतर उस समिति में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, और अन्य कई राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। उस समिति में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, यानी वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान। यानी ये कहे कि उस समिति के भीतर योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं है। यहाँ पे बात में एक बात और आपको कहे कि कई बार उस समिति के भीतर राजस्थान का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नहीं है और नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं है। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बने अभी कहते ना जुमा 7-8 रोज हुआ ही है। और भजनलाल शर्मा की जहां तक अगर बात की जाए, भजनलाल शर्मा उस समिति में लाने से ज्यादा जरूरी था वसुंधरा राजे सिंधिया को लाना, ताकि ये मैसेज दिया जा सके कि वसुंधरा का सम्मान किया जा रहा है।
आखिर झूठा ही नैरेटिव सही भारतीय जनता पार्टी की ओर से, लेकिन नैरेटिव बनाने की कोशिश है। लेकिन यहां पर सवाल उठता है इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के न होने से योगी आदित्यनाथ के जस्टिफाई, उसके साथ उनके नाम न रखना, न योगी आदित्यनाथ का नाम न होना, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। आज के दौर में उत्तर प्रदेश के भीतर कमोबेश नरेंद्र मोदी के बाद योगी का नारा जरूर गूंजता है। योगी आदित्यनाथ के करीबी अक्सर यही कहा करते हैं कि उत्तर प्रदेश के भीतर मुख्यमंत्री जी आपकी लोकप्रियता नरेंद्र मोदी से नीचे नहीं है, ऊपर बढ़ रही है। और उत्तर प्रदेश के भीतर सूबे के भारत के सबसे बड़े सूबे और जहां बीजेपी समर्थक हैं, हिंदुत्ववादी समर्थक हैं, वो नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ का चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। तो फिर ऐसा मुख्यमंत्री कैसे उस समिति से बाहर, जिस समिति के भीतर कांग्रेस, जो मूलतः कांग्रेसी हेमंता बिस्वा शर्मा असम के आज बीजेपी में आकर के बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल करके फायर ब्रांड के नेता के तौर पे देखे जाते हैं, वह भी कट्टर हिंदुत्व के रास्ते पर बहुत तेजी से उभर रहे हैं, दौड़ते हुए नहीं, पूरा दौड़ते हैं। वो इस समिति में, योगी आदित्यनाथ इस समिति में नहीं होते। इस समिति में इस बात की शुरुआत में ही आपसे कहा कि जिनके साथ कतई मधुर संबंध नहीं देखे गए हैं योगी आदित्यनाथ के। और एक बात और, राजनीति के भीतर कोई कहते हैं ना, कोई फॉर्मूला अलग नहीं होता है, लेकिन परिस्थितियां जो है राजनीति के भीतर ये बताती है कि किसके बीच कैसे संबंध है, कैसे रिश्ते हैं। उसके बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ देखने को मिल जाता, समझने को मिल जाता। केशव प्रसाद मौर्य उस समिति में है, जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ योगी आदित्यनाथ के संबंध कितने मधुर है ये बताने की जरूरत ही नहीं। उत्तर प्रदेश के भीतर देश के आम जनता से लेकर के और राजनीतिक पंडितों तक, राजनीति के ककारा पढ़ने वाले तक, हर व्यक्ति इस बात को जानते हैं, इसको कहने की जरूरत नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य उस समिति के हिस्सेदार होते हैं। दूसरा नाम डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जो गोरखपुर सदर सीट से जो योगी आदित्यनाथ का मुखर रहे, मतलब सब कुछ वहां से लगातार विधायक रहते हुए आए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के उनमें टिकट काट करके उनका योगी आदित्यनाथ को वहां से टिकट दिया गया विधायक। 2017 से 2022 के कार्यकाल में डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल शायद भारतीय जनता पार्टी के इकलौते ऐसे विधायक होंगे, एमएलए होंगे जो अपने सरकार के खिलाफ धरना किए, प्रदर्शन किए और योगी आदित्यनाथ सरकार की जम करके आलोचनाएं की। शायद जैसी आलोचनाएं राधा मोहन दास अग्रवाल ने किया, जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस प्रकार से आक्रामक रूप से सरकार के विरोध किया, प्रदर्शन किया, शायद ऐसा विपक्ष भी नहीं किया होगा। लेकिन उस मैनिफेस्टो के टीम में डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल भी हैं। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल केवल इतने भर ही नहीं है, डॉक्टर मोहन राधा अग्रवाल के साथ साथ बहुत कुछ, केवल एक विधानसभा का टिकट उनका खटा था, लेकिन बहुत कुछ मिल गया। किस लिए मिला, क्यों मिला, कैसे मिला? बीजेपी के पास ऐसा भी नहीं है कि वैसे कम्युनिटी का कोई नेता नहीं है उसके पास, और डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के पास बताया जाता था एस्टेब्लिश रूप से वैसे कम्युनिटी के बहुत बड़े नेता, जातीय नेता की छवि उनकी नहीं रही है। एक डॉक्टर हो रहे हैं जो सागोई से वो कहते हैं, काफी साफ सुथरा हिसाब किताब रखते हैं, डॉक्टर के रूप में भी उनकी एक छवि यही थी। ये उनका पॉजिटिव कमेंट्स। लेकिन वहीं पे उनके जो राजनीति में जो उनका एकाएक कहते ना सांप सीढ़ी की तरह एक लंबी सीढ़ी मिल गई, एकाएक कट से काटा और कब 99 पे पहुंच गए, उस सीढ़ी मिली उनको। जो समझ में आता है राजनीति को, योगी के धुर विरोधी गोरखपुर में मौजूद है, शायद इसलिए हो सकता है। और फिर जाकर के उनको इनाम पर इनाम, राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा प्रभारी और मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर गोरखपुर के भीतर ही योगी आदित्यनाथ का विरोध करने वाले राधा मोहन दास अग्रवाल, योगी आदित्यनाथ का नाम क्यों नहीं? ये सारे सवाल योगी आदित्यनाथ की 2-2.5 महीने बाद क्या योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश से बतौर मुख्यमंत्री चैप्टर क्लोज कर दिया जाएगा बीजेपी के द्वारा? या दूसरा जो एक और ऑप्शन होता है, क्या योगी उत्तर प्रदेश के राजकाज जैसा ही चलाते हुए नरेंद्र मोदी का ही सपना तोड़ देंगे? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसके ऊपर बातें हम नहीं कर सकते हैं। कई बार राजनीति में बहुत सारी चीजें डायरेक्ट नहीं होती है, और इसको समझने परखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के भीतर से
कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए, और बीजेपी का उदाहरण भी, एग्जाम्पल भी लखनऊ और दिल्ली के बीच का असल का मामला है। दरअसल इन्हीं के बीच अंतर्द्वंद का होता है, और वो दौर होता है अटल बिहारी वाजपेयी जब दिल्ली संभाल रहे थे, दिल्ली की सत्ता संभाल रहे थे, और कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में जब लखनऊ संभाल रहे थे। दोनों के बीच एक ऐसा अंतर्द्वंद, एक ऐसा टकराव जिसके भीतर अटल बिहारी वाजपेयी को ऐसा लगता रहा कि कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के यानी लखनऊ के सीट हरा देंगे, और कल्याण सिंह को ऐसा लगता था कि अब मुख्यमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी कल्याण सिंह यानी हमें देखना नहीं चाहते और मुख्यमंत्री पद से हटाने की तैयारी कर रहे हैं। और इस टकराव का नतीजा देश ने देखा। अटल बिहारी वाजपेयी खैर अपने प्रधानमंत्री के रूप में 2004 तक का कार्यकाल पूरा किया, लेकिन कल्याण सिंह की राजनीति उससे पहले ही उत्तर प्रदेश में बतौर सीएम खत्म हो गई। क्या वह स्थितियां आज दोहराता हुआ नजर आएगा? क्या कल्याण की जगह योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं? क्या अटल बिहारी वाजपेयी की जगह नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं? जगत पे वही है, हालात क्या होंगे? और उनसे सारी सबसे बड़ी बात तब तो लखनऊ सीट के ऊपर ये एक भ्रम था या सच्चाई थी कि लखनऊ से कल्याण सिंह अटल बिहारी वाजपेयी को हरवाना चाहते हैं। आज के दौर में क्या सवाल उससे बड़े नहीं हैं? जो मुख्तार अंसारी मौत का मामला है, क्या मुख्तार अंसारी के मौत का मामला एक साथ आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को खतरे में नहीं डाल दिया उत्तर प्रदेश के भीतर? और खतरे में डालना दूर की बात है, 2024 के लोकसभा चुनाव मद्देनजर लगातार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में राजनीति जानने वाले लोगों से का कहना है कि जो वहां से जो खबरें होती है उनकी बात को अगर माने और समझे तो आज के दौर में राजनीतिक हालात हर दिन बदलते रहते हैं, हर पल बदलते रहते हैं। आज के दौर में जो उत्तर प्रदेश के भीतर हालात है, अगर यही कमोबेश हालात मतदान तक अगर कायम रह गया उत्तर प्रदेश के भीतर, तो करीब करीब 6, 7, 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की सारी संभावनाएं खत्म हो जाएगी। इसी दौर में, आज के ही दौर में ये सारी संभावनाएं आती। आखिर उत्तर प्रदेश में किन किन नेताओं की से किन किन समुदाय के लोग नाराज हैं? इसमें धनंजय सिंह की गिरफ्तारी, धनंजय सिंह को सजा से जो चर्चाएं उत्तर प्रदेश में शुरू होती है, वहां से लेकर के और जिस प्रकार से घोसी उससे पहले कोसी के उपचुनाव में